जी नमस्कार। हाँ बताइए, अपना नाम बताइए। नमस्कार, मैं गजेंद्र सिंह भाटी, मोहल्ला सुखाड़े विश्वविद्यालय उदयपुर, छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी मोहल्ला सुखाड़े विश्वविद्यालय। आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेगी? मेरी छात्रों के लिए मुख्य प्राथमिकता 3 काम बड़े रहेंगे: प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। जितनी समस्या प्रवेश में आती है, परीक्षा में आती है और परिणाम में आती है, इन तीनों में सुधार हो। क्योंकि विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आता है, उसकी सबसे बड़ी समस्या पढ़ाई में है, शिक्षा में है, एजुकेशन में है, स्किल डेवलपमेंट में है। विद्यार्थी यहाँ कोर्स करने आता है, जैसे कोई बीएससी कर रहा है, कोई बीए कर रहा है, उसके साथ उसके स्किल डेवलपमेंट कोर्स हो, जैसे डिप्लोमा कोर्सेज है। सायंकालीन इवनिंग फैकल्टी में आप लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप साथ में कोर्स नहीं कर सकते। उससे क्या होगा कि विश्वविद्यालय में कोई आम छात्र पढ़ने आ रहा है, वो आगे जाके प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर सकता है। आज फैसिलिटी के नाम से कैंटीन, पार्किंग या कुछ भी बना सकते हैं, बट जो शिक्षा है, मोटिव वही होना चाहिए। विश्वविद्यालय में सबसे बड़ा मोटिव शिक्षा का होना मेरा एक प्रश्न है कि ये मानविकी विद्यालय है और जो देश के असली जो नेता है, नेताओं का जो डेवलपमेंट होता है वो इस तरह के महाविद्यालयों से होता है। लेकिन लीडरशिप जो आपने कहा स्किल डेवलपमेंट, लेकिन लीडरशिप को लेकर एक जो बहुत बड़ा काम होना चाहिए, ग्राउंड लेवल पे जो काम होना चाहिए, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें हम अभी भी इतना एफर्ट लगा नहीं पा रहे हैं। देश के नामचीन विश्वविद्यालयों में डिबेट के नाम पर बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। इस महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में आप किस तरह की शुरुआत करना चाहेंगे ताकि देश में जो नफरत का माहौल है उसको हम कम कर तो मेरा ये मानना है कि कोई भी राजनेता हो, सबसे पहले उसके पास एक एजुकेशन नॉलेज हो। आज आदमी भले एक्सपीरियंस के मामले में 7 साल से संघर्ष कर रहा है, 8 साल से संघर्ष कर रहा है, पर उसके पास मुद्दे होने चाहिए। अगर वो ज्ञापन दे रहा है डेट बढ़ाने का या फिर किसी रीचेकिंग कॉपी का, वो हर छात्र नेता का कर्तव्य है, उसमें वो कुछ स्पेशल नहीं कर रहा है। पर अगर एक अच्छा राजनेता किसी कॉलेज से निकलता है, ऐसा नहीं है कि आर्ट्स कॉलेज से सिर्फ राजनेता निकले, साइंस से भी निकले, बिल्कुल। तो वहाँ एक चीज़ आती है नॉलेज। जितना आदमी पढ़ा लिखा होगा वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएगा, सोच पाएगा, समझ पाएगा और उन मुद्दों को सोल्व कर पाएगा। हकीकत बात तो ये है कि जितने भी छात्र नेता हैं मुद्दे सब उठाते हैं पर उनका सॉर्ट आउट नहीं हो पाता। अगर आप किसी छात्र नेता से पूछेंगे कि आपका जो 7 साल का संघर्ष रहा, 5 साल का संघर्ष रहा, हर छात्र नेता का एक संघर्ष काल रहा, उसमें कितने काम हुए? बात तो काम होने की है ना। अगर मुद्दा उठाना हो तो ज्ञापन देने में कोई समस्या नहीं, मुद्दे हुए, काम हुए कितने, अगर उनको आप प्रैक्टिकल में देखोगे तो एक एजुकेटेड, एक अच्छा विचारशील नेता ही ये काम कर सकता है। फील्ड पे दौड़ा हुआ छात्र नेता काम नहीं कर सकता। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हो कि शहरी पृष्ठभूमि से आते हो? मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, मेरे पिताजी एक किसान है। तो यहाँ विश्वविद्यालय में अधिकतर छात्र ग्रामीण परिवेश से ही आते होंगे, उनकी कोर समस्याएं जो आपके ध्यान में हो कि हाँ मैं देखो, मुद्दों पर काम करना। मेरा विश्वविद्यालय में एक ही मोटिव है कि जितने भी छात्र आते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ट्राइबल इलाके से आते हैं, ग्रामीण इलाके से आते हैं, हकीकत बात आर्ट्स है, साइंस है, लॉ है और कॉमर्स में थोड़े सिटी के छात्र हैं। तो मोटिव ये है कि वो बच्चे यहाँ रहेंगे कैसे? अगर यहाँ पढ़ना चाहते हैं, उनका सबसे पहले रहने की समस्या, रहने और खाने की समस्या अगर सॉर्ट आउट हो तो बच्चा सेल्फ स्टडी कर सकता है। उसके लिए अगर लाइब्रेरी नहीं होगी तो सेल्फ स्टडी कर देगा। पर जब रहने की, आज विश्वविद्यालय में 15,000 छात्र रह रहे हैं, तो हर विश्वविद्यालय का एक रूल होता है कि उसके 10% छात्रों की रहने की क्षमता होनी चाहिए विश्वविद्यालय में। आज 15,000 छात्र है तो 1500 बच्चों की यहाँ रहने की सुविधा होनी चाहिए, पर यहाँ छात्रों की रहने की सुविधा है 150 बच्चों की, 1%। तो आप उसमें क्या कहोगे? जब बच्चे यहाँ रह ही नहीं सकते तो पढ़ेंगे कैसे? और पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आप यहाँ पार्किंग सुविधा दे सकते हो, गार्डन की सुविधा दे सकते हो, हर चीज़ दे सकते हो, पर जब उनकी रहने की सुविधा नहीं, उनकी पढ़ने की सुविधा नहीं, छात्र यहाँ आता तो पढ़ने ही है ना। अगर वो पढ़ेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा नहीं, यहीं रह जाएगा। यहाँ से निकला छात्र नेता कहीं आगे क्यों नहीं बढ़ पाता? क्यों सीख नहीं पाता। वो जो सीखेगा वो आगे बढ़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ में हैं देवेंद्र सिंह राठौड़ जी। मैं एज ए दावेदार के रूप में आपसे जानना चाहूँगा कि क्या एज ए आप जीतते हैं मान लो, तो क्या आप किस तरह पे, मतलब कि आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? सर प्राथमिकता तो ये है मेरी, सबसे पहले अभी डिजिटाइजेशन लाना। मतलब मैं चाहता हूँ कि हर एक क्लासरूम के अंदर डिजिटल क्लासरूम हो, प्रोजेक्टर के थ्रू लोगों को पढ़ाया, मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए, जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे। और उसके बाद में जैसे अभी हमने फीस वगैरह माफ़ करवाई थी 150 स्टूडेंट्स की, उसके आगे वही मोटो चल रहा है हमारा कि हम और भी लोगों की ऐसे हेल्प करें। और बहुत सारे जो काम पेंडिंग चल रहे हैं, कैंटीन वगैरह के काम, ये आपने देखा होगा पीछे की ये जो पार्किंग है उसकी स्थिति थोड़ी ख़राब हो गई है, तो उसको भी अभी रिपेयरिंग कर लिया, मैंने बात कर ली है, तो वो भी चल रहा है। और भी आगे हमारे बहुत सारे टारगेट है। मैं अभी मीडिया के माध्यम से ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहूँगा, वरना वो क्या है कि फिर वो लीक हो जाएगी बात, तो दूसरे भी ये कहेंगे कि हम ये तो मैं भी करवाना चाह रहा था। देखो, छात्र राजनीति केवल और केवल एग्जाम के फॉर्म भरवाना, कॉपियाँ मतलब फोटोकॉपी करवाना, क्या वहीं तक सीमित है? इससे आगे भी कुछ और है? छात्र राजनीति सब बेसिकली ये है कि आप छात्रों की मदद करो, लेकिन ये है कि छात्रों की मदद ऐसे नहीं करो कि उन्हें बिल्कुल ही मतलब खुद पे डिपेंडेंट बना दो। उन्हें भी इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ उन्हें नहीं आती, वहाँ हम उनकी हेल्प करने के लिए सदैव तत्पर है और करते रहेंगे। पर यह है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि स्टूडेंट, मेरे हिसाब से आज का युवा वो वैसे भी डिपेंड तो है नहीं, वो खुद भी बहुत होशियार है, हर चीज़ें कर लेते हैं। तो ये मेरे को नहीं लगता कि छात्र राजनीति सिर्फ एक एग्जामिनेशन फॉर्म भराने तक वहाँ तक ही सीमित है।
आजकल मतलब देश में एक बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है जी। महाविद्यालय से जो निकलने वाले छात्रों की उनका भविष्य को लेकर एक बड़ी चिंता है और सबके मन में रहती है। आपका कोई इसके ऊपर एजेंडा हो कि हाँ मैं कुछ इस तरह का एफर्ट इनिशिएटिव लेना चाहता हूँ? स्किल डेवलपमेंट करके बहुत सारे कोर्सेज अभी यूनिवर्सिटी में पिछली बार जो वीसी साहब आए थे उन्होंने स्टार्ट किए हैं बहुत सारे कोर्सेज। उस कोर्सेज के माध्यम से मेरे हिसाब से बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट कोर्स स्टार्ट होने के बाद में बच्चा डिप्लोमा वगैरह करके उनका भी यही मोटिव था कि कोई ना कोई ये बेरोजगार नहीं रहे। तो स्किल डेवलपमेंट कोर्स से बहुत लोगों की हेल्प होती है और हेल्प होती जा रही है, तो उससे वो लोग कहीं ना कहीं मतलब रोजगार मिल जाए। बेसिकली आप जैसे फैकल्टीज को लेकर कोई आपके मन में है? फैकल्टीज़ फिलहाल तो यहाँ पर हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में हमारे यहीं हैं, अच्छा कर रहे हैं वो, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। एक बच्चों के बीच में जो डायलॉग्स मतलब यहाँ डायलॉग्स बहुत कम होते हैं। जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय जो नामचीन जो विश्वविद्यालय है उनमें बच्चों में आपस में डायलॉग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। डायलॉग्स यानी कि बच्चों के बीच में एक संवाद और उस संवाद की वजह से एक सकारात्मकता आती है, पॉजिटिविटी आती है, आपस की नफरत और लड़ाई झगड़ा कम होता है। इस दिशा में कुछ आप काम करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, मेरा ये जिससे आपने बताया मैं भी इसे सोच भी रहा था, लेकिन अब आपने बता ही दिया है तो मैं फ्राइडे टू फ्राइडे मेरा ये प्लान है कि जो वीक का हर फर्स्ट फ्राइडे होगा, मतलब हर मंथ का फर्स्ट फ्राइडे वीक का, उसमें मैं डिबेट कंपटीशन रखना चाहता हूँ। तो उसके अंदर वाद विवाद प्रकृति जो भी हो वो बेस्ट होता जाएगा और यूँ कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती जाएगी सर। उससे मेन चीज़ यही है, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, बच्चे बोलेंगे तो सीखेंगे। और आज के ज़माने में मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे बोल्ड होने चाहिए, मतलब बोलना तो चाहिए ही चाहिए हमें कम से कम, और उनका कॉन्फिडेंस यहीं से बढ़ता है क्योंकि एक प्लेटफॉर्म मिलेगा तो वो बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छी चीज़ें करेंगे। तो बेसिकली मेरा नाम हिदांशु जैन है, मैं BA सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। हाल में मेरा क्या है, जो मैं फर्स्ट ईयर का जो एडमिशन था वो मेरा किसी दूसरी कॉलेज में था। तो मैं जब फर्स्ट टाइम देवेंद्र भैया से मिला तो उनका जो मिलने का जो व्यक्तित्व जो व्यवहार है वो काफ़ी अच्छा है और पिछले 7 साल से वो संघर्ष कर रहे हैं। हो सकता है कोरोना टाइम में इलेक्शन नहीं हुए उस वजह से इन्होंने थोड़ा सही किया। कोरोना टाइम में कॉलेज का हर छात्र नेता जो कोरोना की जो फर्स्ट लहर थी उसमें जो हर छात्र नेता जो घर में चद्दर ओढ़ कर सो गए थे, उस टाइम पर भी हमारे ये जो देवेंद्र सिंह राठौड़ है वो बच्चों के बीच में थे। आप खुद मान सकते हैं कि जो कोरोना की फर्स्ट लहर थी उसमें सरपंच MLA तक भी लोगों तक टच नहीं हो पाए थे। जब मेरा भाई देवेंद्र सिंह राठौड़ 100 200 स्टूडेंट से टच में होता था। तो सर कहीं ना कहीं मेहनत की है, उस मेहनत का फल आपको 27 तारीख को देखने मिलेगा कुछ अलग ही अंदाज में। तो सर हमारी जो टीम है DSS वो काफ़ी मेहनती टीम है और देख लीजिए आप हमारे सारे टीम मेंबर आपके सामने खड़े हैं और जो भी हम बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं ये सारा कार्य उन्हीं के थ्रू होता है। तो टोटल सफलता के 11 साल हो चुके हैं हमको। मेरा नाम हेमेंद्र घटी के, मैं आर्ट्स कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, मैं MA का स्टूडेंट हूँ। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ को सपोर्ट कर रहा हूँ। ये देवेंद्र सिंह राठौड़ हमेशा छात्रों के लिए तत्पर रहते हैं, हमेशा छात्रों के लिए कार्य करते हैं। कोरोना में भी छात्रों में जो महामारी चल रही थी तब भी एडमिशन थे, तब भी देवेंद्र सिंह राठौड़ कोरोना में भी छात्रों की मदद कर रहे थे। जब जो दूसरे छात्र नेता थे वो घरों में बैठे हुए थे तब भी देवेंद्र सिंह राठौड़ कोरोना में भी जो विश्वविद्यालय बंद था तब भी ये छात्रों के लिए सदैव तत्पर थे। और 10 साल से टीम DSS से वो छात्रों के लिए कार्य कर रही है। अब की बार देवेंद्र सिंह राठौड़ अध्यक्ष पद पे खड़े हुए हैं। पूरे अध्यक्ष हमारे हैं भूपेंद्र सिंह देवड़ा। नमस्ते सभी उदयपुर वासियों को, मेरा नाम गौरव शर्मा है। मैं टीम कृष्णपाल को सपोर्ट कर रहा हूं। कृष्णपाल सिंह चौहान आर्ट्स कॉलेज अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी है। इन्हें मत एवं समर्थन देवे आपका। बहुत 4 सालों से संघर्ष कर रहा है आदमी, अच्छा मेहनती आदमी है, गांव से आने वाला आम छात्र है, इसका साथ दे। जी भैया, तो आप थोड़ा बताएंगे कृष्णपाल सिंह चौहान मतलब क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, कैसे उनकी लीडरशिप है और वो क्या मतलब भविष्य देखते हैं कॉलेज का? कॉलेज का भविष्य तो ये देखते हैं कि हमारे विपक्षी हैं जिनका हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, उनका कहना है कि हम 15 साल 20 साल 25 साल से जो भी कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं दिख रहा। आप पीछे कैमरा घुमा के देखिए, यहाँ की कंडीशन देखिए, घास देखिए, गार्डन की घास देखिए। आप यूनिवर्सिटी कैंपस में आए होंगे, वहाँ की घास देखिए क्या कंडीशन है। और ये ये 50-60 लाख रुपए खर्च करके पीछे कैंटीन बनाई है, जिस कैंटीन को 3 साल से इन्होंने सुचारू रूप से चालू नहीं करी है। क्यों नहीं चालू करी है? वो 50 लाख रुपए क्यों लगाए इन्होंने? कैंटीन बंद है। ई-रिक्शा पड़े, बैटरी का पैसा नहीं है इनके पास। तो इनके अध्यक्ष कर क्या रहे हैं इतने सालों से? अभी नाम लेना नहीं चाहेंगे, क्या हारने का डर है? नहीं, हारने का डर नहीं है सर। हम झगड़ा वगड़ा नहीं चाहते। कोई आपस में कोई झगड़ा करना चाहे तो हम उससे क्या दूर रहना चाह रहे हैं। हमें शांति से, छात्रों का चुनाव है, छात्रों के हिसाब से चुनाव लड़ना चाहिए हमें। राजनीति में जो अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं, जी सर। देखिए ये लड़ाइयाँ मतलब ये अच्छे लोकतंत्र के लिए, एक स्वतंत्र भारत के नागरिकों के हिसाब से लड़ाइयों की कोई जगह नहीं है। बिल्कुल सर। आपकी क्या विचारधारा है, मैं जानना चाहूँगा। बिल्कुल सर, यही हम लड़ाई नहीं होना चाहिए। छात्रों का चुनाव है, बच्चों का चुनाव है, बच्चे आपस में मिलकर लड़ने चाहिए। फिर एनुअल फंक्शन, फ्रेशर पार्टी साथ में एंजॉय करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज क्या चल रहा है यहाँ पे? आज ये काउंसलिंग चल रही है सर, 3 दिन की काउंसलिंग है। जिसे जी हम जैसे कि लड़कों के जैसे कि ये फॉर्म आया है, इस फॉर्म में हम फॉर्म को वेरीफाई कर रहे हैं, जिसमें कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, 10th 12th TC, माइग्रेशन सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बाद सेल्फ असिस्टेड करवा के
फॉर्म जमा करवा रहे हैं अंदर, ताकि अंदर स्टूडेंट को दिक्कत ना हो, फोटोकॉपी की दिक्कत ना हो। फोटोकॉपी की दिक्कत है तो यूनिवर्सिटी गेट दूर पड़ता है आधा किलोमीटर, तो हम उनकी हेल्प कर लेते हैं, गाड़ी वगैरह ले जाते। जी जी, हम चले जाते हैं या फिर हमारा प्रिंटर व्यवस्था करवा देता है। तो इस नमस्कार उदयपुर वासियों, मैं युधिष्ठिर व्यास, मैं कृष्णपाल सिंह चौहान का सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले गत कई वर्षों से यहाँ लोग आते हैं और ऐसी कंडीशंस में आते हैं कि ग्राम से, और उनको यूँ मतलब काम के टाइम पे जब चुनाव है तो लोग आ जाते हैं, मिल लेते हैं, भैया ये भैया वो, और जब साल भर जो अध्यक्ष निकल जाता है तो फिर वो लोगों को वो काम नहीं मिल पाता। तो हमारा एक ही मोटिव है कि जिन कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं इसमें मतलब अभी कोविड बहुत ज़बरदस्त सर, हम भरे कोविड में मैं खुद युधिष्ठिर व्यास, मैंने 6 साल संघर्ष किया है यहाँ, मैं खुद चुनाव लड़ने वाला, लेकिन मैं इस भाई के साथ हूँ, क्योंकि हमें लगा कि इसने कुछ काम ये एक्टिविटी कर रहा है तो उसके लिए अब जो काम करे उसका साथ दो। तो मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ, कोई काम बताएंगे जो कृष्णपाल सिंह ने मतलब पहले कुछ काम किए हैं, जैसे कोविड चला है तो उसमें कोविड- काफी लोग परेशान भी हुए हैं, सर बच्चे कोविड स्टूडेंट्स नहीं आ पाए सर कॉलेज में। कोविड कंडीशन में भी हमने यहाँ जैसे कोई स्टूडेंट नहीं आ पा रहे थे तो उनके एग्ज़ाम से रिलेटेड या कोई भी एडमिशन से रिलेटेड उस समय भी हम अंदर जाके हमने फैकल्टी से बात करके जो भी हमारी जितनी हेल्प कर सकते थे हमने की, जो भी प्रयास हो पाया हमने वो की। और सर एक छोटी सी कंडीशन, पानी की व्यवस्था है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ बोलते हैं लोग हम 10 साल से 11 साल से, लेकिन उन्होंने क्या किया है। मेरा एक सवाल है, हाँ देखिए ये आर्ट्स महाविद्यालय मानवी की है ना, आर्ट्स तो बच्चों के बीच में एक जो डायलॉग होना चाहिए, जो संवाद होना चाहिए, इसके बीच में क्या चीज़ आती है? आपसी लड़ाइयाँ, खींचतान और एक दूसरे के प्रति नफरत। नहीं सर, हम तो एक ही कैसे रोक सकते हैं, मतलब आपका क्या प्लान है? सर हमारा तो यही है कि हम जो चुनाव लड़ रहे हैं वो हम शांतिपूर्वक चुनाव लड़ रहे हैं, प्रेम व्यवहार से। हमारे मतभेद देखो सर हर जगह होता है, लेकिन मनभेद हमारा कुछ नहीं। इस चुनाव के बाद हमें किसी को कोई ऐसा नहीं है खा, लेकिन ये है कि काम करो, कोई भी हो काम करना चाहिए, और हम तो शुरू से काम करें, मैं खुद 6 साल से काम कर रहा हूँ सर। नमस्कार, मेरा नाम गौतम बंधु है, मैं वाणिज्य महाविद्यालय का छात्र हूँ और आज हम आर्ट्स कॉलेज में हैं। हम भैया के टीम रौनक राज से हैं। भैया रौनक राज सिंह चक्तावत यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट के लिए दावेदारी कर रहे हैं ABVP से। जी, और आज हम उनके लिए इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि जब हम नए आए थे कॉलेज में तो उस समय हम स्कूल से निकले थे और कॉलेज में क्या होता है, कैसे एग्ज़ाम फॉर्म होते हैं, कैसे एडमिशन होता है, ये कुछ भी हमें पता नहीं था। तो रौनक भैया से हम जुड़े, वहाँ पे जुड़े इसी प्रकार कि उन्होंने हमारा व्यक्तिगत बात, पूरा विश्वविद्यालय के छात्र क्यों सपोर्ट करेंगे रौनक राज सिंह को? हमारे जैसे ही छात्र, मैं भी एक छात्र हूँ, ऐसे ही सारे छात्रों की उन्होंने मदद की है, तो ये सब आज हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो उनके लिए ये इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने हर पल हमारी मदद करी है और आगे भी करते रहेंगे। अभी क्या कर रहे हो आप लोग? अभी हम आर्ट्स कॉलेज के जो भी ये छात्र हैं फर्स्ट ईयर के, उनके काउंसलिंग के लिए उन्हें कोई समस्या नहीं आए, उन्हें आगे क्या करना है, कैसे करना है, उनका नंबर कब आ रहा है, क्या नंबर है उनका, तो वो उस हिसाब से हम उनकी सहायता कर रहे हैं। अरे ये सकल लेन काम करता था, फोटो खींचा सकला था जगह नहीं है, हमें सबको मिलजुल कर एक दूसरे को कोऑपरेट कर करके ये राजनीति कह सकते हैं ये करनी चाहिए। लड़ झगड़ कर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि चुनाव तो एक दिन का है, उसके बाद हमें साथ में इस उदयपुर में रहना है और इस विश्वविद्यालय में रहना है, तो ये लड़ाई करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। नमस्कार, मैं मोहित गुजर, मैं कला महाविद्यालय द्वितीय वर्ष का विद्यार्थी हूँ, जो कि यहाँ रौनक राज जी के लिए खड़ा हूँ। उनके हर कदम के साथ मिलाने के लिए मैं खड़ा हूँ और उनके सपोर्ट के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज काउंसलिंग है आर्ट्स कॉलेज की, जिसके लिए हम हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि छात्रों को किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या ना आए, तो इसके लिए हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं। देखिए, छात्र राजनीति को लेकर बार बार प्रश्न आता है कि छात्र राजनीति को मतलब रोका जाना चाहिए। देखो, बड़े नेता मानते हैं कि छात्र राजनीति होनी ही नहीं चाहिए, यानी कॉलेज महाविद्यालय में इलेक्शन नहीं होने चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स के रूप में अपन मानते हैं कि छात्र राजनीति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के मामलों में कई बार भ्रष्टाचार के मामले आते हैं। देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, छात्र राजनीति नहीं है, हम छात्र हितैषी है, छात्रों के हित के लिए कार्य करते हैं। हम अपनी राजनीति करते हैं, हम किसी भी राजनीति पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, हम छात्रों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, छात्रों की समस्याओं को दूर करने के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं, तो हम यही करते रहेंगे। हम किसी राजनीति का भाग नहीं है, नए पार्ट रहेंगे, ये बताना चाहूँगा मैं आप सबको आपके द्वारा। साथ जहाँ का कुछ भी गलत होगा तो आप साथ बिल्कुल हम उनके साथ हैं, उनके परेशानियों के लिए हम छात्र उनके आवाज़ बनने की बात कर रहे हैं। सर, समस्याओं को दूर करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और उनकी कोई भी समस्या को समाधान के लिए हम अपने प्रयास करेंगे। सर,
छात्र राजनीति के तौर पर यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं और कुछ युवा उम्मीदवार हैं जो अपने साथियों को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं कि छात्र राजनीति क्यों ज़रूरी है। उसी सिलसिले में हम आपसे जानना चाहते हैं, अपना नाम बताएं और किसको सपोर्ट कर रहे हैं। नमस्कार उदयपुर वासियों, मैं देवदत्त पारिक। मैं यहाँ पर कुलदीप सिंह सुहाग यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट विश्वविद्यालय अध्यक्ष पद हेतु कुलदीप सिंह सुहाग का समर्थन करने के लिए खड़ा हूँ। और समर्थन सिर्फ कुलदीप सिंह सुहाग का नहीं, मैं आम छात्र का समर्थन करने के लिए खड़ा हूँ। यहाँ हम छात्र हितैषी कहला रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि छात्र हितैषी का मतलब हो सकता है, आप सिंपल मीनिंग में समझ सकते हैं, छात्र हितैषी मतलब जो छात्रों के हित का सोचता हो। केवल वो नहीं जो यहाँ पर अध्यक्ष के लिए दावेदारी करे, चुनाव लड़े, अध्यक्ष बने और गाड़ियों में घूमे। छात्र हितैषी असली छात्र हितैषी वो होता है जो व्यक्ति छात्रों के हितों में सोचे। आप यहाँ देख सकते हैं, कैमरा दिखाइए आप यहाँ पर कि यहाँ पर कचरा पड़ा है, कहीं डस्टबिन नहीं है, रोड पर घास है। पूरी विश्वविद्यालय की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं गई है। आप जैसा कि आप आए हैं खुद रिपोर्टर साहब, तो विश्वविद्यालय गेट से लेकर यहाँ तक आने के लिए कोई ई रिक्शा उपलब्ध नहीं करवाए गए, जबकि विश्वविद्यालय के पास ई रिक्शा उपलब्ध हैं। उनकी बैटरी रिपेयर नहीं हो पा रही है, इस कारण से शुरू नहीं करवाए गए। कहीं डस्टबिन नहीं है आसपास, किसी भी कैंपस में आप देख सकते हैं कि डस्टबिन की कोई व्यवस्था नहीं है। और छात्र हितैषी केवल यहाँ पे आपसे वोट मांगने के लिए नहीं करेगा। यहाँ पे जिन बंदों के, जो स्टूडेंट्स के जीरोक्स नहीं है, फोटोकॉपी नहीं है, डॉक्यूमेंट अरेंज करना नहीं आ रहा, उनके लिए यहाँ पे सहायतार्थ टेंट लगवाए हुए हैं। सहायतार्थ हम सब भाई सुबह से खड़े हैं, सारे भाई टीम कुलदीप सिंह पूरी आपके साथ खड़ी है। कुलदीप सिंह सुहाग खुद यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट की दावेदारी कर रहे हैं और वो खुद अंदर खड़े हैं वहाँ पे विश्वविद्यालय के अंदर आपकी सहायता के लिए। और मैं आपसे यही अपील करना चाहूँगा कि आप विश्वविद्यालय का जो भी अध्यक्ष चुने, आपके हिसाब से देख के चुने कि जो हित कर सके छात्रों का, उसी को चुने। कर रहे हैं युवा छात्रों से। और आज हमारे सामने हैं रौनक राज सिंह शेखावत, जो कि यहाँ के उम्मीदवार हैं। और मैं जानना चाहूँगा कि महाविद्यालयों में एक तो भ्रष्टाचार के मामले बड़े आते हैं, आप ऐसे छात्र नेता के रूप में किस तरह से इन चीज़ों को मतलब लेंगे, क्या ऐसे डील करेंगे, थोड़ा सा जानना चाहूँगा। क्योंकि विश्वविद्यालय हो या महाविद्यालय हो, भ्रष्टाचार के मामले बड़े संजीदा होते हैं और इसको छात्र राजनीति इसमें इंटरफेयर नहीं कर पा रही है। क्या किस तरह से इस चीज़ को तोड़ोगे आप? नमस्कार, मेरा नाम रौनक राज सिंह शेखावत है। जैसा कि आप बता रहे हैं, भ्रष्टाचार के जो मामले हैं, आज तक जब तक मैं अभी तक एनरोल्ड हूँ, ऐसे कोई भ्रष्टाचार के मुद्दे मेरे अगेंस्ट तो ऐसे कोई आए हैं नहीं कि मुझे ऐसा नोटिस में भी नहीं यूनिवर्सिटी में ऐसे कोई भ्रष्टाचार हुआ है। आपके ध्यान में नहीं है? होते ही नहीं ऐसे। अच्छा, जो भी पूरे मामले चल रहे हैं, आपको पता है कि बीसी साहब और इन सब चीज़ों को लेकर वो आउटसाइड द कैंपस है सर, इनसाइड द कैंपस कुछ भी नहीं है। वो प्रोफेसर, ठीक है। तो आपकी क्या मांग है? मतलब चुनाव लड़ रहे हैं तो मांगे यहाँ का प्रशासन सुचारू रूप से गति देवे, वही हमारा मेन मुख्य कारण रहेगा। और उसके बाद प्लेसमेंट सेल्स लगवाने और यहाँ के महाविद्यालय की व्यवस्थाओं को लेकर प्रवेश प्रक्रिया और परीक्षा परिणाम को लेकर यानी सब काम समय पर हो। अभी हम आपके साथियों से बात कर रहे थे कि हम छात्र हितैषी की बात करते हैं। छात्र हितैषी मतलब आप क्या मायने हैं इसके आपकी नज़र में? सरकारी सीटें बढ़वाने का एक महत्वपूर्ण एक उद्देश्य हमारे यही, एक सरकारी सीटें बढ़े। कॉमर्स कॉलेज, साइंस कॉलेज, आर्ट्स, लॉ सब जगह थोड़ी क्या है गवर्नमेंट सीटें बढ़ेंगी। इससे क्या है कि गरीब तबके का छात्र कहीं ना कहीं पढ़ाई में और रुचि ले पाएगा। आप कहाँ से आते हैं? गरीब तबके से आते हैं कि एक धनाढ़ी परिवार से आते हैं? मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, मेरे पिताजी शिक्षक हैं। भाई किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देवेंद्र सिंह राठौड़ को सपोर्ट कर रहे हैं हम। इन्होंने लोगों की, स्टूडेंट की बहुत सारी तकलीफ़ों को दूर किया है और हर जगह इन्होंने लोगों की मदद की है। कोरोना में भी जब कोई कॉलेज में नहीं आता था, तब इन्होंने आके यहाँ पे स्टूडेंट की हेल्प की है। और मैं जब आया था यहाँ पे, तभी मेरे भी इन्होंने हेल्प की थी और आज मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और हमारे सब टीम मेंबर के सपोर्ट से। किस पद के लिए वो दावेदारी कर रहे हैं? अध्यक्ष पद के लिए। देवेंद्र सिंह राठौड़। अध्यक्ष किसके, महाविद्यालय के या यूनिवर्सिटी के? कला महाविद्यालय यूनिवर्सिटी। अपना नाम बताइए। किसको? मेरा नाम अमन भाटी है और मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ को सपोर्ट कर रहा हूँ। जी, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कोरोना काल में यहाँ पे बहुत सारी स्टूडेंट की प्रॉब्लम वगैरह सोल्व की और उनको 7-8 साल हो रहे वो संघर्ष कर रहे हैं और अब उनका टाइम आया कि वो जीत गए और आगे बढ़े। मेरा नाम कृष्णपाल सिंह राठौड़ है। मैं यहाँ पर एबीवीपी के संघर्षशील 5 वर्ष से काम करने वाले कुलदीप सिंह सुखवाड़ा का समर्थन कर रहा हूँ, जो बीते 5 वर्षों से एबीवीपी से तथा कैंपस में 5 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, छात्रों के बीच में रह रहे हैं और छात्रों की मदद कर रहे हैं। कैसा संघर्ष कर रहे हैं? संघर्ष के क्या मायने हैं? संघर्ष के 3 ही विषय, परीक्षा, परिणाम और अपने एडमिशन के संबंध में। मतलब आपके मन में ये प्रश्न क्यों है, परीक्षा परिणाम? और आप देख रहे हो यहाँ पर कैसी लाइनें लग रही है, क्या है इससे भी खराब लाइन जब अपने प्राइवेट के छात्र यहाँ पर आते हैं, उन समय वहाँ से लगा यहाँ तक उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं खड़ा रहता है, क्योंकि सब लालची हैं। लालच को लेकर प्राइवेट वालों को वोट नहीं होते, इसलिए उनका काम नहीं करते। हम उस समय भी खड़े रहते हैं क्योंकि सबको अपना एक अधिकार मानते हैं, सबको एक भाई मानते हो। और ये कैंटीन है जिसका 50 लाख खर्चा आया है,
और अभी तक नहीं चालू हुई क्योंकि इसको ज़्यादा खर्चे में बना दिया और इस विश्वविद्यालय में इतना मुनाफा नहीं मिलता। इसका 50,000 भाड़ा है, इसको कम कर यहाँ पर अच्छा काम कराया जाए, वही मैं चाहता हूँ। महेश किसको सपोर्ट कर रहे हो महेश? गोमाराम को सपोर्ट कर रहे हैं। किनको? गोमाराम। गोमाराम जी को? हाँ। किस पद के लिए वो खड़े हुए हैं उम्मीदवार हैं? महासचिव पद। महासचिव? किसी पॉलिटिकल पार्टी से है कि ऐसे ही छात्र राजनीति के लिए? चल रहा है मेरा तो फोन बंद। आप कहाँ के हो? गुजरात। गुजरात में क्या बात है? गुजरात दिशा। दिशा ना? हाँ। यहाँ से करो मैं गोवा को सपोर्ट करने आए। सपोर्ट करवाया चलो सारू जाओ। जी बताइए अपना नाम क्या है? मेरा नाम मोनिका जैन है। मैं आज ही BA में एडमिशन लेने के लिए आई और गोमाराम जी जाट मेरे को बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। किस तरह का सपोर्ट कर रहे हैं? सारे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए सारे बताए और मेरे को एडमिशन दिलाने के लिए बहुत सारी हेल्प करी। अच्छा, इससे पहले आपने कभी छात्र राजनीति के बारे में सुना नहीं होगा? नहीं, पहली बार आए हैं। कब आए हैं? मेरी डॉटर आई है। अच्छा आपकी डॉटर है? नहीं, हो गई अंदर काउंसलिंग के। तो किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं आपको? अच्छा सपोर्ट है, सब बता रहे हैं कैसे क्या होगा। अच्छा बाकी दिक्कत आती है? दिक्कत आती है? चलिए ठीक है। जी अपना नाम बताइए, आप इसके लिए दावेदारी कर रहे हैं वो भी सब बताइए, क्या आपकी प्राथमिकता है? खमागमी हुकम, मेरा नाम महेंद्र सिंह राव है। मैं एक कला महाविद्यालय से संयुक्त सचिव पद के लिए लड़ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट जो चीज़ है वो तो कैंटीन का है। मैं खुद यहाँ पे सुबह 9 बजे क्लासें लगती है, वहाँ 9 बजे से आता हूँ, 3 बजे तक यहाँ रहता हूँ, लेकिन कैंटीन की कोई व्यवस्था नहीं है। आप बंद पड़े हैं, सड़कें देख सकते हैं आप, कंकर वंकर हो रहे रोज़, किसी ना किसी कोई एक्सीडेंट वगैरह ऐसे होते रहते हैं। गार्डन जैसे आप देख सकते हैं, गार्डन में घास बड़ी बड़ी हो रही है। और ये आर्ट्स कॉलेज है, यहाँ पे आर्ट्स कॉलेज के बच्चे आने चाहिए, लेकिन लॉ कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज सभी के यहाँ बच्चे लव गार्डन की तरह घूमते हैं। यहाँ पे सब अपने एक तरीके से सर्कस बना रखा है इसको। ये सब रिक्शा मतलब बंद पड़े यहाँ पे लाने के बाद यहाँ से उनके पास एक 5,000 की बैटरी नहीं मिल रही है इनको यूनिवर्सिटी। इतना सब फंड तो यूनिवर्सिटी के पास है कि वो ई रिक्शा की व्यवस्था कर सके, लेकिन वो भी नहीं कर पा रही है ई रिक्शा की, बट उनके पास बैटरी की व्यवस्था नहीं है। ई रिक्शा वो बंद पड़े वहाँ पे। अच्छा तो ये भी आपकी प्राथमिकता रहेगी? जी तो इनकी भी ये सुविधा जो यूनिवर्सिटी में की हुई है यहाँ पे सुविधा, तो उसका यूज होना हर चीज़ का यूनिवर्सिटी रहने से उसके लिए क्या करेंगे? जैसे एडमिशन के टाइम में, परीक्षा परिणाम के समय में या परीक्षाओं के दौरान आपका क्या योगदान होता है? परीक्षाओं के दौरान हर प्रकार की उनकी मदद, जैसे एडमिशन में कोई दिक्कत हो, उनके मेरिट क्रमांक नहीं मिल रहे, उनमें मदद है। उनके अगर कोई हम मोबाइल कांटेक्ट के द्वारा उनसे हर प्रकार की, जैसे बाहर के स्टूडेंट हैं उनको अब कांटेक्ट करेंगे कि भाई इस दिन आपकी काउंसलिंग है, इस दिन आपको इस मेरिट क्रमांक है तो आपको इस दिन आपको आना है, इस दिन आपका एडमिशन होगा। लड़ाई झगड़ों की कितनी महत्व है? मतलब छात्र राजनीति में ज़रूरत है, कैसे क्या है? अगर आप प्यार से लड़ो, प्यार से करो तो हर चीज़ प्यार से सोल्व हो सकती है। तलवार ज़रूरी है कि कलम ज़रूरी है? मेरे लिए कलम ज़रूरी है। आपके लिए? कलम जरूरी है। मौका मिले तो, मौका मिलता है तो? विद्यार्थियों के लिए कलम ज़रूरी है, तलवार को उनको पीछे रखना चाहिए। बहुत सही, बहुत सही। और यहाँ पर ये मेन चीज़ है कि आईडी कार्ड एग्ज़ाम से 10 या 15 दिन पहले मिलते हैं। उन आईडी कार्ड को पहले क्यों नहीं दिया जाता? यहाँ पर पहले दे तो पता चले कि भाई ये इस कॉलेज का है, या फिर भाई कॉलेज की, हर कॉलेज की यूनिफॉर्म होनी चाहिए। भाई स्कूलों में यूनिफॉर्म क्यों होनी चाहिए, कॉलेज में नहीं होनी चाहिए क्या? हर जिसे आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, हर चीज़ के यूनिफॉर्म अलग होनी चाहिए। यूनिफॉर्म के लिए भी करेंगे जी, ये भी होनी चाहिए, ज़रूरी है। लाख रुपए का खर्चा करके कैंटीन बनाए, उसको मतलब अभी तक चलाने में कोई ऐसा नहीं। कैंटीन बंद पड़ी, स्टूडेंट को बाहर जाके ठेठ बाहर पैदल जाते हैं स्टूडेंट। नाम क्या है? भरत वैष्णव, यहाँ छात्र संघ संयुक्त सचिव कला महाविद्यालय से 2019 से मैं हूँ अभी तक, और इस बार हमारे भाई महेंद्र सिंह राव को सपोर्ट कर रहे हैं। आप कहाँ से हो प्रॉपर? मैं प्रॉपर राजसमंद से हूँ। राजसमंद से हो? जी। ठीक है, सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे? जी चलिए बहुत बढ़िया। जी नमस्कार, बताइए। मयूरदत्त सिंह चौहान, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय। जैसा कि अभी छात्रों में एक उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोविड के कारण 2 साल से चुनाव नहीं हुए और 2019 लास्ट चुनाव हुए थे, अब 2022 में वापस चुनाव चालू हुए हैं, तो छात्रों का रुझान देखने को मिल रहा है। और किस तरीके से छात्र स्टूडेंट लीडर उन छात्रों की मदद कर रहे हैं जो बाहर से आए हुए हैं, गांव से आए हुए हैं, 12th पास आउट करके आए हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है फॉर्म कैसे फिल होता है या कैसे सबमिट होगा, ऑनलाइन पेमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन सी कमी आ सकती है, कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, जो भी XYZ जिस तरीके की समस्या आ रही है उनको लेकर स्टूडेंट लीडर उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो एक अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है।
कैंपस में, और सभी छात्र और स्टूडेंट लीडर उत्साहित है कि 2 साल बाद छात्रों का एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, तो उसमें सब पार्टिसिपेट लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो आप तो स्वयं मतलब एक छात्र राजनेता रहे हैं, तो जी। जो नए छात्र राजनीति में जो आ रहे हैं उनको आप किस तरह से कुछ चीज़ें सिखाते हैं कि राजनीति में कुछ चीज़ें ज़रूरी है, और स्टूडेंट्स की कोर प्रॉब्लम जो उनके जो असली मुद्दे हैं उनको समझाने में आप किस तरह से मदद करते हैं? जो स्टूडेंट लीडर अब नए आए हैं, मैं जहाँ तक हो सकता है उनसे यही कहता हूँ कि जितना हो सके आप कैंपस में समय दो, जो स्टूडेंट है उनके बीच में रहो, ताकि उनके बीच में से ही समस्या आप तक आएगी तो आप उसको आगे कन्वे कर पाओगे। आप अगर कैंपस नहीं जाओगे, स्टूडेंट के बीच में नहीं रहोगे, तो उनकी छोटी छोटी समस्याएं या प्रॉब्लम्स छोटी छोटी आती हैं, उनको आप आगे कैसे कन्वे कर पाओगे? तो सबसे पहले आपको रेगुलर कैंपस में रहना और स्टूडेंट के बीच में रहना, ये कंपलसरी है। मैंने एक चीज़ नोट करी है कि ये विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार और इस तरह के मामले हैं और लगातार ये संज्ञान में आ भी रहे हैं, पर इस पर कोई भी छात्र नेता है वो खुलकर बोल नहीं पाता है। क्या मतलब इसमें कहाँ अड़चन आती है, क्यों ये चीज़ें मतलब बढ़ रही है? क्या होता है सर, स्टूडेंट लीडर जब तक आज मैं था 2016 में चुनाव लड़ा मैं, और 2018 में मेरे LLB कंप्लीट हो गई, तो मैं तब तक रहा। अब क्या है कि अब जो नए स्टूडेंट लीडर आते हैं वो उस चीज़ तक पहुंचते हैं, तब तक उनके फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाता है, और कार्यकाल इतना छोटा होता है 1 साल का, मुद्दा उठाते उठाते तो अपना कार्यकाल पूरा हो जाता है, या छुट्टियां आ जाती है, इंटरनल एग्ज़ाम, सेमेस्टर आ जाते हैं, दिवाली वेकेशन आ जाता है, गर्मी की छुट्टियां, और फिर 30 एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद तो कोई मतलब ही नहीं है। तो उस वजह से स्टूडेंट अब लीडर कोई मुद्दा उठाता है तो वो रखता है जब तक उसका कार्यकाल ख़त्म हो जाता है। तो फिर या तो मेरी प्रशासन से या ऊपर यही मांगे कि थोड़ा सा स्टूडेंट लीडर जो कार्यकाल है 1 साल का, उसको बढ़ा के 2 साल किया जाना चाहिए। कम से कम 2 साल किया जाना चाहिए, ताकि वो स्टूडेंट की भी प्रॉब्लम्स वहाँ तक सोल्व करा सके, और जो ये भ्रष्टाचार के मामले हैं उनको भी वो अच्छे से लड़ झगड़ के आंदोलन करके और आगे तक कर पाए वो। नहीं, लेकिन जैसे महाविद्यालय प्रशासन होता है वो उसको कहीं न कहीं रोकने का प्रयास करता है, या तो उसको कॉलेज से बाहर निकालेंगे या कोई और तरीका अपनाया जाएगा। ऐसे आजकल क्या होता है सर, कोई स्टूडेंट अच्छा लीडर है और उनको पता है कि ये कुछ कर सकता है या खिलाफ ये करवा सकता है, तो क्या है कि एक उसके ऊपर मुकदमा करा देना प्रशासन के थ्रू। ये कहाँ तक की कमी है, ताकि वो चुप हो जाए। बस ये चीज़ें ज़्यादा होती है, उसको मतलब कहीं कहीं से बाहर दबाया जाता है मुकदमों के नाम से। जो ये प्रशासन कर रहा है ये कतई गलत है। इसके ये मतलब उसको डर, मतलब उसको ये है कि तेरे को दबके ही रहना है हमारे नीचे, नहीं तो हम मुकदमा करा देंगे। ये बहुत गलत है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। स्टूडेंट अपनी मांग रखता है, यार आपके घर से थोड़ी दे रहे हो क्या आप उसको, आप कोई घर से थोड़ी दोगे क्या उसको, वो तो अपनी मांग रख रहा है, उसकी उस कुर्सी से लड़ाई है, आपसे व्यक्तिगत थोड़ी लड़ाई है। उसकी कुर्सी तक, जब तक आप उस कुर्सी पे हो तब तक लड़ाई है, बाकी आप गुरुजी हो वो शिष्य है, आपको बड़ा मन रखना चाहिए। पर आजकल क्या है कि शिक्षक भी ऐसे हो गए हैं कि वो चाहते हैं कि हम स्टूडेंट को दबा के रखें बस किसी न किसी माध्यम से। अभिषेक सनाडिया मेरा नाम है। मेरा बड़ा भाई अनुज शर्मा यूनिवर्सिटी महासचिव पे चुनाव लड़ रहा है। हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि एक तो जो ये काउंसलिंग हो रही है, काउंसलिंग में जैसे अभी बारिश आ रही है तो कॉलेज प्रशासन की तरफ से बच्चों के लिए जो काउंसलिंग में आ रहे हैं उनके माता पिता के लिए उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। जबकि ये मुद्दा हमने जब एसपी साहब से मीटिंग हुई थी तब हमने ये मुद्दा उठाया था और इसके लिए कोई बात भी की थी। दूसरी बात, पीजी के एडमिशन अभी तक चालू है और जो पीजी के एडमिशन है अभी तक चालू है और अभी तक बच्चे जो हमारे लिए तो माइनस पॉइंट ही है कि वो वोट भी नहीं दे सकते, क्योंकि 18 तारीख को वोटर लिस्ट जारी हो रही है और 20 तारीख तक एडमिशन ओपन। तो क्या वो बच्चे, उनका अधिकार नहीं बनता है क्या वोट देने का? पैसे वो दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, उनका अधिकार है वोट, उनको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, उनका हक है। दूसरी बात, पुलिस महकमा, अगर कोई भी छात्र उनके लिए किसी भी मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाता है तो
कॉलेज टीचर से पहले पुलिस महकमा वहाँ पे पहुँच जाता है, उसको दबा देते हैं। क्यों छात्र आपको कोई मारा पीटी धमकाने के लिए तो आ नहीं रहा है, वो कॉलेज के मुद्दों को लेके आ रहा है, अपनी मांग को लेके आ रहा है, जो छात्रों को परेशानी आ रही है उसके लिए आ रहा है। तो पुलिस महकमे का कॉलेज प्रशासन में होना, अगर कोई असामाजिक तत्व या असामाजिक गतिविधि कॉलेज में होती है तो पुलिस महकमे का कॉलेज में आना ज़रूरी है, अन्यथा पुलिस महकमा हमारी सुरक्षा के लिए है, बहुत सही चीज़ है, पर हमारे कॉलेज में उनको अलाउ नहीं होना चाहिए। जी अपना नाम बताइए, किसको सपोर्ट कर? जी नमस्ते, मैं नयन स्नाड्य टीम अनुज शर्मा से। जय हिंद जय भारत। मेरा बड़ा भाई अनुज शर्मा यूनिवर्सिटी महासचिव की तैयारी कर रहा है। उसने पिछले 4 वर्षों से लगातार छात्रों के हितों के लिए काम किया है। भले कोरोना काल भी हुआ तो भी वो छात्रों के लिए कॉलेज में आए, हर टाइप का उन्होंने काम करवाया। यही से कि अब उनका समय आया है, तो मैं सभी छात्रों से निवेदन करता हूँ कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर विजय बनाए। धन्यवाद। प्राथमिकता रहेगी अनुज शर्मा की? प्राथमिकता ये है कि अब जिस हिसाब से आज आप देख रहे हो कि आर्ट्स में जिस हिसाब की काउंसलिंग हो रही है, तो उनके फैमिली वाले भी आ रहे हैं, उनको बड़ा इनको टाइम लग रहा है। तो यही से कि अब जैसे कॉमर्स में जिस हिसाब से ऑनलाइन हो रहा है, तो सारी फैकल्टी में हम ऑनलाइन करवाने की हम करेंगे और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो, इस तरह की सब तरह की